मैं एक बौद्धिक कहानी सुनाता हूँ आपको। यह एक समृद्ध नगर और सभ्य नगर की कहानी है। एक नगर था, वह समृद्ध था। वहां सारे सभ्य लोग रहते थे। वहां केवल सफलता के पीछे भागते थे लोग। सफल होना और खुश दिखना वहां की परंपरा थी। हर इंसान की तुलना होती थी कि कौन कितना सफल है और कौन कितना खुश दिख रहा है। सब अपने ऊपर मुखौटा लगाए हुए थे, भले ही अंदर कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दुख हो, कितना भी क्रस हो, लेकिन कोई वहां पे रो नहीं सकता था। सबको प्रसन्न होना जरूरी था, खुश होना जरूरी था, भले ही अपने ऊपर मेकअप क्यों न करना पड़े, मुखौटा क्यों न लगाना पड़े। एक दिन वहां एक फकीर आया, एक चौराहे पे बैठकर रोने लगा। उसको रोते देख के बहुत लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां पे आश्चर्य की बात थी, कोई रो रहा है। लेकिन न जाने क्यों लोगों को अच्छा लग रहा था उसको रोता हुआ देखकर। लेकिन वहां पे जो उसका मुखिया थे, उन्होंने कहा कि अरे फकीर, क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस नगर में रोना मना है? आप रो नहीं सकते। यहां तो सबको मुस्कुराने का, खुश रहने का, यहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। फकीर ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो जब यहां से गुजर रहा था तो लोगों को देखकर मुझे ऐसे लगा कि उनके हृदय में बहुत चीजें छुपी हुई है। वो रोना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने आंसुओं से उस तनाव को, उसको कम कर दे। लेकिन आप लोगों की जो परंपरा है ना, जिसमें आप रोना अच्छा नहीं मानते हैं, बनावटी मुस्कुराहट लेके चलते हैं, उस रोते हुए हृदय को देखकर मुझे रोना आ गया है। इसलिए मैं यहां बैठकर रो रहा हूं। उसकी बातें सुनकर वहां एक बच्ची थी। वह तो उतनी ट्रेंड नहीं थी कि अपनी मुस्कुराहट को दिखा पाए। पवित्र आत्मा, बनावटी से दूर, वो फकीर को देखकर रोने लगी। जब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे ना, तो वहां खड़े तमाम लोगों रोने लगे। फकीर ने कहा कि जितना रोना है रो। फिर रोने के बाद एक शांति सी महसूस हुआ, लोगों का दिल हल्का होने लगा। वह रोना एक साधना बन गया, दिव्य रुदन साधना बन गया। महाग्रंथ उद्घोष दिव्य रुदन साधना भीतर की गंगा का अवतरण केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि मानव चेतना के कल्याण हेतु अवतरित एक आधुनिक महाग्रंथ है। ये ऐतिहासिक अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण गीता 18.66 का वह दुर्लभ संगम है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। यह ग्रंथ संसार के मानसिक मरुस्थल में भटकती मानवता के लिए भीतर की गंगा का द्वार खोलता है। जीवन के गहरे तनावों, दबे हुए द्वंद्वों और भारीपन से मुक्त होकर परम आनंद में प्रतिष्ठित होने के लिए दिव्य रुदन एक अचूक बाण, ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा ये महाग्रंथ हर उस साधक के लिए एक वरदान सिद्ध होगा
जो स्वयं को खाली कर परमात्मा के अस्तित्वगत संगीत से जुड़ना चाहता है।